एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। सभी लोग दमदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर नजर आ रहा है कि सर जन्म के समय क्यों करते हैं अपगार स्कोर, क्यों इतना आवश्यक है, आज मैं आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि सर क्यों करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट क्राइटेरिया इसके अंदर होते हैं, क्या इसकी स्कोरिंग होती है, इन सभी के बारे में मैं आपसे डील करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये अपगार स्कोर दिया किसने था। तो आपको सभी को ध्यान रखना है कि डॉक्टर जो है वर्जीनिया अपगार, कौन, क्या नाम है, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार उनका नाम था। 1952 के अंदर जो है उन्होंने एक डेवलप किया, एक क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया। जिस तरीके से अपगार के अंदर ए, पी, जी, ए और आर फुल फॉर्म आती है, उसी तरीके से मैं आपको यहां पर नाम बताने वाला हूं। ए फॉर द अपीरियंस, कि हम बच्चे की अपीरियंस देखकर बताएं कि बच्चे का कलर क्या है, कि बच्चा नीला पड़ा हुआ तो नहीं है, जो है बच्चा जो है गुलाबी कलर का है, किस तरीके का पिंक कलर हमें दिखाई दे रहा है, या एक्रोसाइनोसिस मतलब आधा नीला है आधा जो है वो गुलाबी है। तो ये अपीरियंस कहलाती है। अपीरियंस का मतलब ही क्या है कि अपीरियंस का मतलब क्या है कि हम उस बच्चे के अंदर स्किन का क्या चेक करें, कलर चेक करके बता सकते हैं। क्लियर है, चलेगा। फिर पी का मतलब क्या होता है, पल्स रेट। पल्स रेट का मतलब क्या है कि हम बच्चे की हार्ट रेट कितने से कम है, 100 से ज्यादा है, 100 से कम है, तो इसका मतलब इस क्राइटेरिया को भी हम डिसाइड करने वाले हैं। जी फॉर द ग्राइमस। ग्राइमस का मतलब क्या है, जिस तरीके से बच्चा को हम रिफ्लेक्स दें और बच्चा जो है उस रिफ्लेक्स का क्या करे, रेस्पॉन्स करे। आज मैं यदि आपके क्या करूं, गरम चिमटा यदि आपके लगाऊं तो आप तुरंत क्या करोगे, चिल्लाओगे। रिफ्लेक्स ही तो है, लेकिन बच्चे के अंदर नहीं लगाना कि सर बच्चे के अंदर हम कोई रिफ्लेक्स दे और बच्चा उसके विपरीत क्या करे। सर रिफ्लेक्स यदि रेस्पॉन्स दे रहा है तो सर ये वाली चीज हम करेंगे। ए फॉर द एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या है कि उस बच्चे के अंदर उसकी मसल्स टोन कैसी है, कि बच्चा फ्लेक्शन कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, हम जैसे स्टिमुलेशन उसको दे रहे हैं बच्चा उसको परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो एक्टिविटी के अंदर आता है। देन आर का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स है। क्या बच्चा सांस लेने की एफर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, रेस्पिरेशन रेट नहीं है, क्या है, एफर्ट्स है, कि रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हम उस बच्चे के अंदर चेक करने वाले हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं कि सर यहां पर 3 क्राइटेरिया जो है हम जनरली रखते हैं, ठीक है, और हर एक क्राइटेरिया का जो नंबरिंग होता है, ईच क्राइटेरिया की जो मार्किंग होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, 1 होती है और 2 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, 1 होती है और 2 होती है। इसीलिए इस मार्किंग की वजह से यहां पर जो क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम स्कोर तो कितना होता है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, मिनिमम स्कोर कितना होता है, क्योंकि इसी के आधार पर पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कौन सी चीज करने वाली है, कि बच्चा डिस्ट्रेस की कंडीशन में तो नहीं है, माइल्ड डिस्ट्रेस है या सीवियर डिस्ट्रेस है, रिसक्सिटेशन या सीपीआर की आवश्यकता है उस कंडीशन में। तो मैक्सिमम तौर पे मैक्सिमम स्कोर तो इसका कितना होता है सर, 10 होता है, ठीक है, और मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है कि सर मैक्सिमम कितना होता है, 10 होता है, मिनिमम कितना होता है, 0 हमें देखने को मिलता है। अब ये पांचों क्राइटेरिया के अंदर मैं हर एक क्राइटेरिया को फिट करने वाला हूं कि हार्ट रेट 100 से कम है तो सर उसकी मार्किंग कितनी होगी, बच्चा नीला पड़ा हुआ है तो उसको कितना देंगे, बच्चे के अंदर मसल टोन नहीं है तो कितना हम देने वाले हैं। ये सभी क्राइटेरिया मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने वाला हूं। आप सभी देखिए, ये अपगार स्कोर के अंदर आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं, ये 0 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। मैंने क्या बताया, ईच क्राइटेरिया, ये देखो ईच क्राइटेरिया क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। यहां पर क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, अपीरियंस। अपीरियंस का मतलब ही क्या है, स्किन का कलर, कि बच्चा यदि ब्लू या पेल पड़ा हुआ है, मतलब नीला पड़ा हुआ है, का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है और उस कंडीशन के अंदर 0 नंबरिंग आप देने वाले।
1 पॉइंट कब देंगे कि बच्चा पिंक बॉडी है और ब्लू एक्सट्रीमिटीज है। देखो नाम याद रखना, इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर यहां पर यदि बॉडी पिंक है और हाथ पांव नीले पड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब कि सर बॉडी तो जो है पिंक पड़ी हुई है, लेकिन सर हाथ और पांव नीले पड़े हुए हैं, आधा पिंक है और आधा नीला है, तो एक्रोसाइनोसिस। तो उसका क्राइटेरिया 1 होगा। 2 पॉइंट कब देंगे? जब बच्चे के अंदर पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई हो रही है, पिंक कलर है, ठीक है। क्या है? यदि उस बच्चे की पिंक बॉडी है तो सर हम उसको देने वाले। फिर बात करते हैं पल्स। पल्स जो है यदि बच्चे के अंदर एब्सेंट है तो 0 है, यदि 100 से कम है, क्या है, 100 से कम है तो 1 देंगे, लेकिन 100 से ज्यादा है तो सर 2 पॉइंट देने वाले। ग्रीमिस मैंने बोला था कि रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स चेक करो। फ्लैपी, फ्लैपी का मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फ्लैपी का मतलब नो रेस्पॉन्स, कि हमने बच्चे को रेस्पॉन्स दिया, स्टिमुलेशन दिया, लेकिन बच्चे ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, तो उस कंडीशन के अंदर हमने क्या बोला, 0 देंगे। मिनिमल रेस्पॉन्स दिया स्टिमुलेशन देने के ऊपर, ठीक है, थोड़ा बहुत दिया, थोड़ा नहीं दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि हाइपो एक्टिव रेस्पॉन्स। क्या बोल सकते हैं इसे? हाइपो एक्टिव रेस्पॉन्स बोल सकते हैं। हाइपो एक्टिव का मतलब कि कुछ रेस्पॉन्स दिया, कुछ नहीं दिया, तो 1 दे देंगे। अच्छा 2 कब देंगे कि सर बच्चा फुल्ली तरीके से क्या कर रहा है, रो रहा है, मतलब क्राइंग फुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका मतलब उस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलने वाले हैं, इसको काउंट करने वाले। फिर आता है सर एक्टिविटी, जिसे मसल स्टोन के नाम से हम जानते हैं। बच्चा कोई नहीं कर रहा है तो 0 है। फ्लेक्स आर्म और लेग्स, मतलब अपने हाथों और पांव को क्या कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, सम फ्लेक्शन और एक्सट्रीमिटीज को कर रहा है। लेकिन फुल्ली एक्टिव है बच्चा, यानी कि फुल्ली फ्लेक्स कर रहा है, क्या कर रहा है, फुल्ली यदि फ्लेक्स कर रहा है तो उसको 2 पॉइंट हम देने वाले। फिर हमने पढ़ा था आर फॉर द रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन एफर्ट चेक करेंगे। बच्चा कोई एफर्ट नहीं ले रहा है, सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, एब्सेंट है, तो सर 0 पॉइंट देंगे। स्लो एंड इरेगुलर है तो इसका मतलब 1 पॉइंट देंगे। 2 पॉइंट कब देंगे? जब विगोरस तरीके से क्राई कर रहा है, अच्छी तरीके से सांस ले रहा है, तो उसके अंदर 2 पॉइंट हम देने वाले। यदि विगोरस क्राई यदि ना दिया गया हो, रेगुलर या नॉर्मल दिया गया हो, तब भी आप आंसर क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स देने वाले। क्लियर है? स्लो एंड इरेगुलर है तो 1 पॉइंट हम देने वाले। तो इसके आधार पर सर ये निकला कि रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या होगा। फिर आपने बोला कि सर मैक्सिमम तो 10 नंबर है और मिनिमम 0 है, तो यदि आपका रिजल्ट, ठीक है, यदि आपका स्कोर किस किस के बीच में आ रहा, 8 से 10 के बीच में आ रहा है, ठीक है, या आपका स्कोर, अच्छा 8 से 10 के बीच में आएगा तो सर उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। यदि आपका स्कोर 4 से 7 के बीच में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, और आपका स्कोर सर 0 से 3 के बीच में यदि आ रहा है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यदि आपका स्कोर किसके बीच में, 8 से 10 के बीच में आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, बच्चे के अंदर कोई डिस्ट्रेस की कंडीशन नहीं है, या मैं बोल सकता हूं कि बच्चा कोई माइल्ड डिस्ट्रेस हो सकता है, कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस हो सकता है, जिसके अंदर आप ऑक्सीजन वगैरह दे दो, ठीक है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर लो, सॉरी रूटीन केयर प्रोवाइड करवाओ। यहाँ क्या करेंगे, जो रूटीन केयर होती है वो हम क्या करें, प्रोवाइड करवाएं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आप रिजल्ट की बात करो, रिजल्ट किसके बीच में आ रहा है, 4 से 7 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंदर बच्चा है। किसके अंदर है, मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंदर बच्चा है। और मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंदर आप क्या करोगे, अरे कौन कौन सी चीज करेंगे कि सर हम सक्शनिंग करेंगे एक तो, ठीक है, सक्शनिंग क्यों है, क्योंकि हो सकता है कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो, सक्शनिंग करेंगे। सर बच्चे के अंदर क्या करेंगे, स्टिमुलेशन भी देंगे, बच्चे को रेगुलर तौर पर क्या देने वाले हैं, स्टिमुलेशन भी हम देने वाले हैं। बच्चे को पोजीशनिंग भी मेंटेन करनी है, ठीक है, क्या करनी है, पोजीशनिंग भी मेंटेन करनी है। और नेक्स्ट आप यहां पर ऑक्सीजन थेरेपी भी देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, ऑक्सीजन थेरेपी भी हम यहां पर देने वाले हैं। लेकिन सर यदि 0 से 3 के बीच में यदि क्या है, रिजल्ट है, इसका मतलब बच्चा क्या है, सीवियर डिस्ट्रेस है। और जब भी बच्चे के अंदर सीवियर डिस्ट्रेस होता है तो बोलते हैं कि ये एक तरीके की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है, जान जाने का खतरा होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के नाम से हम जानते हैं। क्या, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और यहां पर हम क्या परफॉर्म करते हैं, सीपीआर। क्या परफॉर्म करते हैं, सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म
कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन हम क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। दैट क्लियर? सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बच्चे के अंदर क्या चेक करते हैं, अपगार स्कोर चेक करने वाले हैं। इमीडिएटली रिसक्सिटेशन या सीपीआर, सीपीआर यदि ऑप्शन के अंदर ना हो, कभी कभी रिसक्सिटेशन भी यदि दिया हुआ हो, समझ जाना एक ही बात है, बचाना हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा स्कोर बता दिया है, किस तरीके से याद रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर भी मैंने बता दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी तरीके के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिएगा। विजडम नर्सिंग क्लासेज डेली आपके लिए हर कुछ नया खास हम रखते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो।